बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो व्यूवर्स, आज से हम अपना एक न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ठीक है, तो काफ़ी देर बाद आपके साथ दोबारा मौका मिला वीडियो बनाने का। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी शॉर्ट हिस्ट्री देखेंगे और इसकी ब्रांचेस देखेंगे, क्या इसकी ब्रांचेस है। तो बगैर किसी रुकावट के वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की अगर देखें ना हम डेरिवेशन, साइकोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से निकला है। ठीक है, एक साइको विच मीन्स सोल एंड लोगोस विच मीन्स स्टडी, यानी सोल की स्टडी, रूह की स्टडी करना साइकोलॉजी कहलाता है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन, psychology is a scientific study of human mind and its behavior. Psychology cover wide range of topics including human development, sports, health, clinical, social behavior and conjunctive process. ठीक है, यानी साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम ह्यूमन के माइंड और उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर होते हैं जिसमें ह्यूमन की डेवलपमेंट को भी स्टडी की जाती है, इसके स्पोर्ट्स, हेल्थ, ऑल ऑफ रिलेटेड टू साइकोलॉजी। ठीक है, मजीद देखें तो स्टडी ऑफ सोल कह सकते हैं हम साइकोलॉजी को, स्टडी ऑफ माइंड कह सकते हैं, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, यानी एहसासात की स्टडी कह सकते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कह सकते हैं। इसकी लेटेस्ट डेफिनेशन है साइकोलॉजी एसोसिएशन इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स बिहेवियर। ठीक है, यानी इंसान के माइंड को या इसके बिहेवियर को स्टडी करना साइकोलॉजी कहलाता है। साइकोलॉजी की अगर हिस्ट्री देखें तो साइकोलॉजी वर्ड फर्स्ट टाइम यूज्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज 1693, यानी 1693 में फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी का वर्ड यूज हुआ था। और जो साइकोलॉजिकल है उसका वर्ड फर्स्ट टाइम यूज हुआ था 1776 में। ठीक है, ये एक हमारे लिए एक बहुत ही एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो अक्सर हमारे जो भी टेस्ट होते हैं पीएमएस, सीएसएस या इस तरह के कोई भी एग्जाम होते हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट इसकी देखें तो 3 इसके साइंटिस्ट थे जिन्होंने जिनके डिफरेंट व्यू थे। इन्होंने साइकोलॉजी को डिफरेंट तरीकों से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा पहले थे हमारे पास स्किनर व्यूज। उसका व्यू था कि एजुकेशन साइकोलॉजी डील विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन एजुकेशन सिचुएशन। वो कहते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी वो होती है जो ह्यूमन के एजुकेशन सिचुएशंस के साथ डील करती है। ये स्किनर का व्यू था। सेकंड हमारे पास है स्टेफन व्यू। स्टेफन व्यू कहता है एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी वो कहता है जो हमारी एजुकेशन में ग्रोथ होती है और जो एक बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है उसको स्टडी करना एजुकेशनल साइकोलॉजी है। हमारे पास लास्ट है ट्रोज व्यू है। वो कह रहा है एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिचुएशन, यानी वो सारे मामला जो हम एजुकेशन सिचुएशन के साथ हमें पेश आते हैं उनको स्टडी करना एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाता है। ये हमारे पास ट्रोज का व्यू था। ठीक है, अभी तक हमने इसकी शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखा, इसकी डेरिवेशन देखी, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखी और इसके 3 साइंसदान ने उन्होंने डिफरेंट अपने व्यू दिए थे, हमने उसको देखा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसकी ब्रांचेस को। ब्रांचेस की बात करें तो इसमें बेसिक और प्योर ब्रांचेस हैं। जनरल साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है और एनिमल साइकोलॉजी है। वन बाय वन इसको हम डील करते हैं। पहले है जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी इज अ बेसिक प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स मेथड्स अंडरलाइंग द साइंस ऑफ साइकोलॉजी इंक्लूड ह्यूमन डेवलपमेंट, इमोशंस, मोटिवेशंस, लर्निंग, सेंस, परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड प्रोसेसिंग। यानी जो जनरल प्रिंसिपल या प्रॉब्लम मेथड है साइकोलॉजी के उसको स्टडी करना जनरल साइकोलॉजी कहलाता है, जिसमें इमोशंस, मोटिवेशंस, मेमोरीज, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है सोशल साइकोलॉजी। सोशल बेसिकली नाम से जाहिर हो रहा है कि हम
सोशली स्टडी करेंगे, यानी इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स, इंटेंशन एंड गोल्स आर कंस्ट्रक्टेड विद इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट बाय द एक्चुअल और इमेजिनेज इंटरेक्शन विद अदर। यानी सोशली लोगों की क्या इंट्रैक्शंस है, उनकी क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स हैं, क्या उनकी इमेजिनेशन है, क्या उनमें एक्चुअल जो गोल है वो क्या है, दूसरों के साथ क्या इंट्रैक्शन है, ये सारी चीजें आ जाएंगी सोशल साइकोलॉजी में। थर्ड है चाइल्ड फिजियोलॉजी। चाइल्ड फिजियोलॉजी कहते हैं इज अ स्टडी ऑफ सब कॉन्शियस एंड कॉन्शियस चाइल्डहुड डेवलपमेंट। यानी इसमें हम वो चीज स्टडी करेंगे कि बेबी की किस तरह डेवलपमेंट हो रही है और बेबी का उसके पेरेंट के साथ किस तरह का इंटरेक्ट है, ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे। उसकी मेंटल डेवलपमेंट को भी इसी में स्टडी करेंगे। फोर्थ है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल कहते हैं डिजीज के अबाउट। सो इसमें हम वो सारी चीजें स्टडी करेंगे जो एबनॉर्मल होगी, यानी जो डिजीज काज कर रही होंगी, जो डिजीजेबल चीजें होगी, उसको हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी कहते हैं, यानी साइकोपैथोलॉजी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें काफी सारे डिसऑर्डर को हम स्टडी करते हैं। 5 है हमारे पास फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल कहते हैं फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी इसमें हम ऑर्गेनिज्म के फंक्शन और इसके साथ इसका बिहेवियर कैसा है उसको हम इसमें स्टडी करेंगे, यानी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड इट्स बिहेवियर। ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में। फिर एनिमल साइकोलॉजी। एनिमल साइकोलॉजी इज अ मल्टी डिसिप्लिन फील्ड डिजाइन टू स्टडी बिहेवियर एंड कंजेक्टिव प्रोसेस ऑफ नॉन ह्यूमन। ठीक है, कंजेक्टिव प्रोसेस वो होते हैं जैसे थिंकिंग, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग, यानी जिसमें माइंड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, जो एनिमल की साइकोलॉजी है ना, उसको हमने इसमें स्टडी करना है। तो ये हमारे पास ब्रांचेस कवर हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हम बेसिक चीज़ें हम पढ़े साइकोलॉजी के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगी ना हमारे पास, उसमें हम लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, उसका थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि उसकी क्या क्या ब्रांचेज हैं, उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर देखेंगे। फिर उसके बाद लर्निंग की जो क्लासिफिकेशन है वो हम देखेंगे। उसके बाद इंटेलिजेंस वाला पढ़ेंगे। फिर ह्यूमन की डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस होती हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, उनमें बच्चे की कैसे डेवलप हो रही है, उसकी क्या फिजियोलॉजी होगी, साइकोलॉजी होगी। ठीक है, उस दौरान बच्चा क्या करेगा, बड़ा होकर क्या करेगा, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इसी कोर्स में स्टडी करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मुझे सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से अच्छा आपको परफॉर्म करके दूँ। ठीक है, अगर अभी भी कोई मेरी वॉइस में या किसी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे लाजमी कंसर्न करें। मेरा जीमेल प्रोवाइडेड होगा, आप उससे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन होने के लिए मुझे टेक्स्ट करें। इंस्टाग्राम पर मेरा इसी चैनल का अकाउंट है, उसको फॉलो करें ताकि आपको हम हर लिहाज से हमारे साथ आप कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच।